हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं आज गोपाल जी को चंदन स्नान कराऊंगी क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। तो देखिए, मैं जा रही हूँ चंदन स्नान अपने गोपाल जी को कराने। और मैं आपको आज कुछ गोपाल जी के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि हम गोपाल जी को जब घर लाए थे तो हमारे जीवन में क्या क्या घटित हुआ था, तो आज हम आपको बताएंगे। अभी मैं आपको देखिए, हमारे गोपाल जी चंदन स्नान कर रहे हैं। और जो भी मेरे पास है, चंदन है, फूल है, गंगा जल है, तो जो भी समय से मुझे मिल जाता है उसी से मैं अपने गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो आज गुरुवार है तो चंदन स्नान हमारे गोपाल जी का हो रहा है। उसके बाद थोड़ा श्रृंगार भी होगा। और मैं आपको अपने गोपाल जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मैं वृंदावन गई थी और मैं ले आई गोपाल जी को, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने गोपाल जी की सेवा करूं। और पहले तो मुझे पता नहीं था कि गोपाल जी का सेवा कैसे किया जाता है। और किसी के मुंह सुनते भी थे तो वो लोग बोलते थे कि गोपाल जी का सेवा करना बहुत कठिन है। तो मैं कभी कभी ये भी सोचती थी कि अगर जो मैं गोपाल जी को ले आऊं, उनकी सेवा ना कर पाऊं तो क्या होगा। लेकिन मेरे अंदर यही था कि मैं अपने गोपाल को ले आऊं, सेवा करूं, क्योंकि मनुष्य जीवन है। भगवान की सेवा करने से हमेशा छुटकारा मिलता है, हर पाप से भी मिलता है। भले ही पाप तो गलत होता ही है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों को क्षमा ही करते हैं। तो मैंने यही सोच करके, और मैं गोरखपुर में सोच रही थी कि मैं ले आऊं कन्हैया जी को, लेकिन मुझे मिलते थे कन्हैया जी, लेकिन बहुत छोटे थे। और मेरी इच्छा था कि कन्हैया जी को मैं रखूं, सेवा करूं तो थोड़ा बड़ा रहें, ताकि मैं उनको देखूं कि हमारे कन्हैया कैसे लगते हैं श्रृंगार करने में। तो मैं वृंदावन गई, कन्हैया जी मुझे ले गए वृंदावन, बाके बिहारी। और मैं गई तो मैं 2-3 दिन तक तो टहली, इधर उधर दर्शन किए। फिर बाद में मैंने बाके बिहारी से ले आई गोपाल जी को। और फिर मैंने ले आई वहाँ से। तो मैं जब ली तो मैंने अच्छी तरह पैक करके और मैं गोपाल जी को पैक किया और अपने बैग में रख दिए। और जब मैं घर आई तो मैं गोपाल जी को निकाल करके अपने मेज पे रख दी। तो उसके बाद 2 दिन रखी थी। मैंने सोचा कि गोपाल जी गंदे हो जाएंगे अभी, और मैं किसी अच्छे दिन देख करके गोपाल जी को, पंडित जी को बुलाऊंगी और मैं इनको प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं उठा करके फिर इनको अलमारी में रख दी। उसके बाद गोपाल जी अलमारी में थे। फिर उसके बाद मैं एक दिन पूजा करने बैठी। उसके बाद देखी, मैं जैसे ही पूजा कर रही थी वैसे ही मुझे आवाज़ मिली कि मैया आप मुझे अलमारी में रख दी हैं, मुझे घुटन हो रही है मैया। उसके बाद मैं चकित हो गई आवाज़ सुन करके, और मैंने देखा कि गोपाल जी हमारे इस तरह हमसे कह रहे थे। उसके बाद फिर आवाज़ दी, मैया मुझे जल्दी निकालो, मुझे घुटन हो रही है। मैं पूजा करके उठी और मुझे विश्वास नहीं था कि हमारे गोपाल जी इस तरह बोल रहे हैं। लेकिन मैं उठी, मैं रोने लगी पूजा करते वक्त। मैंने कहा प्रभु क्षमा करिए। उसके बाद मैं उठी और गोपाल जी को निकाल करके रखी। और फिर मैं कई दिनों के बाद मैं उनको बाहर ही रखी थी, क्योंकि सोचे थे पंडित जी को बुला करके कराऊंगी। लेकिन 2 दिन रखी थी। उसके बाद मैंने सोचा पंडित जी तो मिल नहीं पाए, तो क्यों ना मैं उनको इसी तरह पूजा करने शुरू कर दिए। मैं सोचा कर दूँ दूसरे दिन से। उसके बाद फिर रात में जब मैं सोई तो बोले मैया जब मैं आया था अंदर, घर में प्रवेश किया, तभी मेरा प्राण पड़ गया था।
और मैं जब भी किसी के घर में जाता हूँ, मैं जब भी घर में प्रवेश करता हूँ तो मेरे प्राण पड़ जाते हैं और मैं उस घर का सदस्य हो जाता हूँ। उसके बाद मैं बहुत रोई और फिर प्रभु से क्षमा मांगी और कही कि प्रभु ठीक है। बस उसके बाद मैं सुबह उठी, गोपाल जी को अपना दही से, चंदन शहद से सब कुछ मतलब मिला करके मैंने ये स्नान किया, कराया। और कराने के बाद फिर मैंने इनका पूजा किया और उसी दिन से प्रभु जी मुझसे अक्सर बातें करते हैं। जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं तो उन्होंने मुझे स्वयं बताते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु की जो सेवा करता है वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा। और बस जो भी हमारे भाई बहन जो भी सेवा करते हैं तो उनकी अच्छी तरह से सेवा करते रहें और विश्वास करके सेवा करें। कभी स्वार्थवश उनका सेवा ना करें, हमेशा विश्वास से सेवा करें। और बस देखिए हमारे छोटे गोपाल जी हैं जो अक्सर हमारे घर में चमत्कार करते रहते हैं। और मैं फिर कुछ इनके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो देखिए मेरे यही गोपाल जी हैं जो हमेशा चमत्कार करते हैं। अगर जो आप लोग भी उनकी प्रेम से सेवा करेंगे तो आपके भी जीवन में चमत्कार ज़रूर होगा। राधे राधे।